रोज़ रोज़ समोसे पकोड़े से हो चुके हैं अगर आप बोर, तो आप मेरी ये क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। चिकन से बने ये स्नैक्स नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। एक पाव चिकन से प्लेट भरकर हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं और आपकी इफ्तारी को ये स्नैक्स चार चांद लगा देंगे और आपके बच्चे कहेंगे कि बार बार हमें ये बनाकर दें इंशाल्लाह। तो चलें और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने बोटियाँ करवा ली हैं तकरीबन 2-2 इंच की। तो ये एक बाउल में शामिल कर देंगे। इसको मैरिनेट करेंगे। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 बड़े चम्मच दही के लिए हैं। मिसालों में मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून और यहाँ पर कुटा भुना सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था और इसको कवर लगाकर 20 से 25 मिनट तक इसको साइड पर रख दें। अब यहाँ पर इसको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मांदा पट्टियाँ हैं जो बाज़ार से इजीली मिल सकती हैं। अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अब तेज़ छुरी की मदद से इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है हमने। ये काम आप किसी कैंची की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद से ये बेहतरीन सी स्ट्रिप्स कट कर रेडी होंगी इंशाल्लाह। और तमाम स्ट्रिप्स हमने यहाँ पर काट लिए हैं। हाथ की मदद से इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई जुड़ी हुई बाकी ना रहे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर का है, इसको इन स्ट्रिप्स में शामिल कर दें और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये है कि ये नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और दूसरी बात ये है कि हमारे चिकन पर अच्छी तरीके से ये चिपक भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ इनको साइड पर रख देते हैं। अब हमारी चिकन जो माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं इसको मैरिनेशन किए हुए, तो चिकन हमारी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब चिकन का एक एक पीस उठाते जाएंगे और इस टिप्स पर रखते जाएंगे और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस चिकन को कोट कर लेना है इन स्टिप्स पर। बेहतरीन से ये हमारे क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह और आपके बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं। रमज़ान शरीफ के अलावा भी आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी बेस्ट है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक यहाँ पर मैंने चिकन की बाइट बना ली है, दूसरे भी ऐसे ही बना लेंगे। एक अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेना है हाथ की मदद से अच्छे तरीके से दबाते हुए इस पर तमाम स्टेप्स कोट कर लेनी है। तमाम चिकन को हमने यहाँ पर ऐसे ही कोट कर लेना है। यहाँ अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको आप फ्रीज़ कर सकती हैं। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। ज़्यादा ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना ये ऊपर वाली जो स्टिप्स हैं ये हमारी जल भी सकती हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन साइन पर कलर आएगा और मज़ेदार से ये हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। 5 से 7 मिनट लगे हैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई होते हुए, तो माशाल्लाह से इन पर बेहतरीन सा कलर आया है और मज़ेदार से ये हमारे चिकन बाइट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। तमाम चिकन के पीसेस को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही यमी और मज़े के लग रहे हैं। तो देखने में ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टफुल हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो हरी चटनी के साथ इसको लें या केचप मायोनीज़ के साथ, जैसे आप पसंद करें उसी के साथ लें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।